ओम जय सिया राम मित्रों। मैं पंडित विजय अवस्थी एक बार पुनः आप सबका आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज का प्रश्न लिया है श्रीमती अंजू जायसवाल जी, रुद्रपुर उत्तराखंड का। इनका प्रश्न है कि गुरु जी, ईश्वर कहाँ रहता है? सुश्री अंजू जी, आपके प्रश्न का उत्तर एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ईश्वर की सबसे महत्वपूर्ण रचना मनुष्य है। जब भगवान ने बहुत प्रकार के कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आदि बनाए, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली। फिर उन्होंने अंत में मनुष्य की रचना की। अन्य जीव जंतु जो कर्म करते हैं, उनके दो ही कर्म हैं, पेट भरना और आगे की सृष्टि बढ़ाना, और चले जाते हैं, पुनः दूसरी योनि में जन्म लेते हैं। लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को एक स्पेशल पावर दिया कि वो वेदों में बताए गए उपायों से त्याग तपस्या व्रत सेवा सदाचार परोपकार आदि विभिन्न साधनों को करके ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। लेकिन मनुष्य अपने मोक्ष या आत्मा के परमात्मा में विलय के साधन करने की जगह भगवान से क्या मांगने लगता है? भगवान से हर छोटी छोटी परेशानी सुख दुख भगवान से ही मांगता रहता है। कोई कहता प्रभु मुझे नौकरी दे दो, कोई कहता प्रभु मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मेरा विवाह करा दो, कोई कहता कि मुझे रोजगार दो, कोई कहता कि मेरे व्यापार में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दो, कोई कहता कि मुझे संतान दो, कोई कहता मेरी संतान को तरक्की दो, कोई कहता कि किसी का दूसरे का नुकसान कर दो, मेरा तो फायदा हो पड़ोसी का नुकसान हो जाए, मुझे स्वस्थ कर दो लेकिन मेरे रिश्तेदार को फलाने को बीमार कर दो, हमारे उस पड़ोसी को बीमार कर दो। ऐसी ऐसी तरह तरह की डिमांड भगवान से मनुष्य करता रहता है। जितने मनुष्य उतनी प्रकार की अभिलाषाएं होती हैं। हर मनुष्य दुखी है, कोई संसार में अपने दुख से दुखी है तो कोई दूसरे के सुख से दुखी है। सुखी कोई नहीं है, किसी से पूछो तो वो हमेशा अपने दुख की बात करेगा, सुख की बात कभी नहीं करेगा। हर मनुष्य दुखी, किसी को भी संतुष्टि नहीं है। अगर वो अपने दुख से दुखी नहीं है तो किसी पड़ोसी के सुख से दुखी है। भगवान बड़ी दुविधा में पड़ गए। लोगों की बढ़ती साधना वृत्ति से वो प्रसन्न तो थे। कुछ लोग भगवान का नाम जपते हैं, त्याग तपस्या भी करते हैं, लेकिन हर चीज में स्वार्थम मूल मंत्रम, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, ये काम नहीं हुआ तो भगवान तुमने मेरा ये काम नहीं किया, वो काम नहीं हुआ तो भगवान तुमने ये काम नहीं किया। मतलब हर चीज में सिर्फ भगवान ही दोषी हैं, वो अपना दोष कभी नहीं कहता। भगवान बड़ी दुविधा में थे। कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता तो भगवान के पास भागा भागा आता और उन्हें अपनी परेशानियां बताता, उनसे कुछ न कुछ मांगने लगता। भगवान इससे दुखी हो गए। अंततः उन्होंने इस समस्या के निराकरण के लिए सभी देवताओं की एक मीटिंग बुलाई। बोले कि हे देवताओं, मैं मनुष्य की रचना करके बड़े कष्ट में पड़ गया हूं। कोई ना कोई मनुष्य हर समय शिकायत ही करता रहता है। शिकायत के साथ साथ बहुत सारे तो ऐसे हैं कि हर बात के लिए मुझे जिम्मेवार कहते हैं, और बहुत से तो दुष्ट ऐसे भी हैं जो मुझे गालियां देते हैं, जिससे न तो मैं कहीं शांति पूर्वक रह सकता हूं, ना योग निद्रा ले सकता हूं, ना ही महालक्ष्मी जी को समय दे पाता हूं। आप लोग ही कृपया मुझे ऐसा स्थान बताएं जहां मनुष्य नाम का प्राणी कदापि न पहुंच सके। तो प्रभु के विचारों का आदर करते हुए सभी देवता अपने अपने विचार प्रकट करने लगे।
भाई मीटिंग बुलाते हैं तो मीटिंग में सभी बोलते हैं अपनी अपनी बारी से, सब अपना अपना विचार बता रहे थे। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी बोले कि आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं प्रभु। भगवान ने कहा यह स्थान तो मनुष्य की पहुंच में है। जब मनुष्य एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गया तो जहां हम बैठेंगे वहां भी पहुंचने में उनको अधिक समय नहीं लगेगा। तो इंद्रदेव ने कहा कि आप किसी महासागर में चले जाएं प्रभु, वहां रहना शुरू कर दें। तो प्रभु बोले कि मनुष्य को हमने सर्वश्रेष्ठ दिमाग दिया है, जो कई बार देवताओं के दिमाग पर भी भारी पड़ता है, उनके दिमाग से भी तेज चलता है, अतः वो समुद्र में भी आ जाएंगे। तो वरुण देव बोले कि आप अंतरिक्ष में क्यों नहीं चले जाते प्रभु, अंतरिक्ष में रहो। भगवान ने कहा अंतरिक्ष में तो इंसान पहले ही पहुंच चुका है, एक दिन वो आएगा जब अंतरिक्ष में भी वहां बहुत सारे मनुष्य पहुंच जाएंगे और यह बात भी नहीं जम रही, वहां भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब सभी देवताओं ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन कोई भी एक भी बात ऐसी नहीं जमी या दिखी कि जहां पर मनुष्य ना पहुंच सके। अब भगवान थोड़ा और निराश होने लगे कि कोई साधन ही नहीं दिख रहा है, कहां पर रहे हम जो ये मनुष्यों से जान छूट जाए। वो मन ही मन सोचने लगे कि काश मैंने मनुष्य को इतना दिमाग ना दिया होता, लेकिन अब वापस तो लिया नहीं जा सकता। क्या मेरे लिए कोई भी ऐसा गुप्त स्थान नहीं है देवताओं जहां मैं शांतिपूर्वक रह सकूं? सबसे अंत में सूर्य देव बोले कि प्रभु मेरे दिमाग में एक उपाय है, आदेश हो तो बोलूं। प्रभु बोले जरूर बताओ। सूर्य देव बोले आप ऐसा करें प्रभु कि मनुष्य के हृदय में ही बैठ जाएं। मनुष्य अनेक स्थानों पर आपको ढूंढने में सदा उलझा रहेगा, पर वो वहां अपने हृदय में आपको कभी तलाश नहीं करेगा, कदापि नहीं सोचेगा कि आप उसके अंदर ही रह रहे। ईश्वर को सूर्य देव की बात पसंद आ गई, उन्होंने ऐसा ही किया और वो मनुष्य के हृदय में जाकर बैठ गए। उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को ऊपर नीचे दाएं बाएं, आकाश पाताल बैकुंठ क्षीर सागर अयोध्या मथुरा वृंदावन द्वारका जगन्नाथपुरी रामेश्वरम बद्री केदार मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा काबा मूर्ति पहाड़, यह देवता वो देवता, यहां तक कि मरे हुए लोगों की कब्रों पर भी माथा रगड़ते हैं, पर ईश्वर को नहीं पाते, उनको ढूंढ नहीं पाते। कोशिश पर कोशिश जारी है, पर वो मिल नहीं रहे, क्योंकि मनुष्य अपने अंदर बैठे हुए, अपने हृदय के भीतर बैठे हुए ईश्वर को देख नहीं पा रहा है। कुछ बिरले लोग ही हैं जो भगवान के निवास स्थान की सच्ची जगह जानते हैं, और वो अपने अंतर चक्षुओं, इन आंखों से नहीं देख सकते, अंतर चक्षुओं से भगवान के रूप को अपने हृदय में देखते हैं, अंतर्मुख से उनसे बात करते हैं और उनसे अपने मुख्य उद्देश्य जिसके लिए प्रभु ने मनुष्य का जन्म दिया है, उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु याचना करते हैं और मोक्ष भी प्राप्त करते हैं। तो बहन अंजू जी, ईश्वर को न मानने वाले नास्तिक के लिए ईश्वर तो है ही नहीं। भक्ति पूजा के ढोंग करने वालों के लिए उनकी सुविधा के अनुसार, उनकी खुद की सुविधा के अनुसार विभिन्न जगहों पर ईश्वर हैं, देखा उन्होंने भी नहीं। इस स्थिति में नास्तिक और आस्तिक में कोई अंतर नहीं रह जाता, किंतु ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है और उसका मुख्य निवास आपके अपने हृदय में है। इसलिए ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस अपने अंदर झांको और अपने अंदर ढूंढो, वहीं मिलेंगे। आशा करता हूं कि आपके प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई शंका हो तो कृपया कमेंट अवश्य करना। अस्तु। जय श्री कृष्ण।